भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित स्वाक्षात सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जो निर्वाण के मार्ग में बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं के बारे में हम जानकारी लेते लेते आ रहे हैं। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से सत्कार दृष्टि जो है हमें दुख की खाई में ले जाती है। उसके बाद विचिकित्सा जो संयोजन है, किस प्रकार से हमें दुख की राह से भटकाता है, दुख की राह में लेके जाता है। और जो विचिकित्सा है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद शीलव्रत परामर्श है, उसके बारे में देखा। तो तीन संयोजन हमने कुल मिला के देखे। अभी ये तीन संयोजन देखे हमने कि सत्या दृष्टि का प्रहार किस प्रकार से होगा, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने से सत्या दृष्टि खत्म हो जाएंगी। विचिकित्सा का प्रहार सम्यक संकल्प से होगा, और शीलव्रत परामर्श का प्रहार सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका से होगा। तो इस प्रकार से हमने इन तीन संयोजनों का प्रहार देखा है। तो यदि भी तीन संयोजनों का अगर ग्रहण हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या होता है, फिर श्रोतापन्न की अवस्था में पहुंच जाती है। तो आज हम श्रोतापन्न क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तीन संयोजनों का ग्रहण होता है तो क्या होता है, वह व्यक्ति श्रोतापन्न होता है ना। तो श्रोतापन्न होना माने कि स्रोत में आपन्न होना, स्रोत में गिर जाना। किस स्रोत में गिर जाना, जो निर्वाण की स्रोत है, निर्वाण की धारा है, उसमें गिर जाना। अभी निर्वाण की धारा में गिर जाए तो वो निर्वाण को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अभी वो पीछे नहीं आएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, वह इस पुनर्भव की श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा, है ना, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो स्रोत में आपन्न हो गया है, धारा में आपन्न हो गया है। इस प्रकार से क्या होता है, श्रोतापन्न होता है। दूसरा यह भी अर्थ उसका लिया जाता है कि जो सोतापन्न, ये वाली शब्द है सोतापन्न। तो सोत माने की सुनना, है ना। जिसने सुना है, क्या सुना है, भगवान बुद्ध से धम्म सुना है, और वो धम्म को अपने जीवन में धारण करने लगा है। धम्म को उसने जीवन में धारण कर लिया, पहले अवस्था को धारण कर लिया, तो क्या हो गया, वो श्लोक में आपन्न हो गया, सुनने से धम्म धारण कर लिया। तो इस प्रकार से श्रोतापन्न होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम देखने वाले हैं श्रोतापन्न के बारे में, तो विशेषकर श्रोतापन्न की जो क्वालिटीज होती है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे हमने देखा है कि श्रोतापन्न में सबका दृष्टि नहीं रहेगी, है ना। श्रोतापन्न व्यक्ति में विचिकित्सा नहीं रहेगी। उसके बाद श्रोतापन्न व्यक्ति में शील व्रत परामर्श नहीं रहेगा, है ना। तीन जो संयोजन है खत्म हो जाएंगे, तीन जो है बाधाएं जो है खत्म हो जाएंगी, तीन जो दृष्टियां हैं खत्म हो जाएंगी। तो फिर उसमें रहता क्या है, या फिर तीन नेगेटिव चीजें उसमें से खत्म हो गए, तो उसमें से नेगेटिव खत्म हो जाने के बाद जो पॉजिटिव बचा है वह क्या है ना, उसमें सकारात्मकता कौन सी है ना। तो उसमें दुर्गुण तो चले
गए हैं, तो अभी उसमें जो बचा है वह क्या है, सद्गुण है। तो कौन से सद्गुण उसमें बचे हैं उसके बारे में हमें जानना है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये गिर जाना, ये सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श, गिर जाना, यही श्रोता करने की अवस्था होती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि वो उसके साथ साथ उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप हो जाती है, जैसे कि कौन सी होती है, तो गारभोज निवातो संतुष्टि जगतन्यता कालेन ब्रह्म श्रवणम एकम मंगलम। तो वो दूसरों का गौरव करने लगता है, नम्र हो जाता है, पॉजिटिव उसमें आ जाता है ना। पहले तो सत्कार दृष्टि के कारण वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। सत्कार दृष्टि के कारण, अहंकार के कारण वो नम्र नहीं होता है, घृणा से भरा होता है, अहंकार से भरा हुआ होता है ना। इसीलिए वो गिर जाने से क्या होता है, अभी नम्र हो गया, उसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है। पहले सत्कार दृष्टि के कारण, विचिकित्सा के कारण वो कभी संतुष्ट नहीं रहता था, अभी वो वह संयोजन गिर पड़ने से संतुष्ट हो गया है। उसके बाद वह पहले कृतज्ञता दिखाता था, दूसरों के जीवन, दूसरों की सहायता या दूसरों की हेल्प उसको नहीं समझ में आ रही थी। दूसरों का मूल्यांकन, दूसरे के कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म उसको नहीं समझ में आते थे। अभी वो भली प्रकार से लोगों के अच्छे कर्मों को समझ पा रहा है और उसको अनुमोदन कर रहा है, तो वो कृतज्ञता भी क्वालिटीज उसमें डेवलप हो जाती है। तो यह क्या है, कुशल कुशल उसमें बढ़ रहा है ना। कुशल का प्रहार होता है तो क्या होता है, कुशल कुशल बढ़ता बढ़ता है। जैसे हमें कुशल क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें अकुशल होते है ना। जब हमने हमारे चित्त में अकुशल नहीं रहेंगे तो हमारे चित्त में क्या रहेगा, शेष कुशल ही रहेगी, है ना। तो हमें अल्टीमेटली कुशल ही बढ़ाना बढ़ाना है। जैसे सम्यक व्यायाम है, भगवान ने समझाया है कि जो अकुशल जो है उसको उत्पन्न नहीं होने देना है, अकुशल उत्पन्न हो रहा है तो उसको प्रहार करना है। फिर कुशल उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसको उत्पन्न करना है, और कुशल अगर उत्पन्न हुआ है तो उसको टिकाए रखना है। तो यह क्या है, सम्यक व्यायाम है। तो सम्यक व्यायाम भले प्रकार से श्रोतापन्न व्यक्ति में होता है, तो कुशल क्वालिटीज उसमें डेवलप हो जाती है ना। तो दो रास्ते हैं, है ना, दो रास्ते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसको। जैसे समझो, ये करना है हमें हमें क्या करना है कि हमारे अंदर क्या है, समझो हमारे घर में क्या बोलते हैं उसको, कचरा वगैरह है। तो कचरा वगैरह है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कचरा साफ करने के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा। और कचरा साफ हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्र जो है, हमारा जो घर जो है एकदम प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा मन जो है क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यद्यपि हमें क्या बोलते हैं उसको, हम स्वच्छता जो है या फिर प्यूरिटी जो है या फिर अच्छी चीजें हमारे घर में चाहे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गंदगी वहां पे डेवलप होगी नहीं। जैसे समझो हमारे दरवाजे है, खिड़कियां है, उसको हमने पर्दे लगा दी, तो पर्दे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, बाहर का कचरा अंदर नहीं आ जाएगा। तो पर्दे लगाना का मतलब क्या हो गया, हमने कुशल चीज को डेवलप कर दिया। तो कुशल चीज को डेवलप कर दिया तो क्या हो जाएगा, गंदगी अभी फिर घर में नहीं आएंगी, बहुत थोड़ी आएंगी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक तो पर्दे नहीं लगाएंगे दरवाजों को, खिड़कियों को, और खिड़की खुले रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की मिट्टी अंदर अंदर आती चली जाएंगी, और उतनी उतनी आते चले जाएंगे तो उतना उतना हमें सफाया करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श क्या हो जाएंगे, अंदर अंदर आते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मन जो है मैला मैला हो जाएगा। लेकिन ये अगर हट दिए, ये अगर हटा दिया हमने, हम क्या कर लिए हैं, मन में कुशल कुशल डेवलप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पर्दे लगा दिए दरवाजे खिड़कियों को, तो जो गंदगी है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो हमारे चित्त में भी उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो चौथापन्ना की व्यक्ति जो है उसमें अगर हम पॉजिटिव चीजें डेवलप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारे अपने आप जो है चित्त क्या हो जाएगा, सत्कार दृष्टि विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श खत्म करने के लिए डेवलप हो जाएगा, उतना वो अपने आप बलवान हो जाएगा। जैसे जो श्रोतापत्ति संयुक्त है, श्रोतापत्ति संयुक्त है, संयुक्त निकाय में है, जो 11वां परिच्छेद है ना। कुल मिला के 11वां वग्ग है ऐसा कहेंगे तो, संयुक्त निकाय में महावग्ग में 11वां परिच्छेद है।
तो लास्ट का वग्ग है, लास्ट के वग्ग में क्या रहा, लास्ट का मतलब सेकंड लास्ट परिच्छेद है। और उसमें हम देखते हैं कि पहला संयुक्त है, श्रोतापति संयुक्त है, तो उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। तो एक संयुक्त में पहला सूत्र क्या है कि अ, पहला भाग है, पहला वेलु द्वार वर्ग है, उसमें राज सूत्र है। तो राज सूत्र में क्या होता है कि भगवान समझाते हैं कि जो चक्रवर्ती राजा होता है जिसने पूरे धरती को जीत लिया है, और उसके बाद वो मरने के बाद सुगति को चला गया और देवता लोक में दिव्य काम भोगों का सुख सेवन कर रहा है, तो उसका सुख भी क्या है, ये श्रोतापन्न व्यक्ति से, या फिर जो नरक जो है, तिरछान है, नरक योनि है, पशु योनि है और असुर योनि है, ये अपाय से छूट जाना ही उससे क्या है, बहुत बड़ा सुख है ना। वो केवल काम भोगों का दिव्य सुख सेवन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन चार अपाय गति से छूट चुका है, वो चार अपाय गति से उसकी मुक्ति हो गई है। तो भगवान कहते हैं कि उसे कहीं गुना श्रेष्ठतर क्या है कि इन चार उस दिव्य लोक को भोगने से श्रेष्ठतर क्या है कि इन चार अपाय गति से छूटना ही सबसे श्रेष्ठ है ना। तो फिर भगवान ने बताया कि इसको कैसे कैसे हम इस अपाय गति से दूर हो जाएंगे, कैसे हम अब इस अपाय गति से छूट पाएंगे, है ना। तो भगवान ने समझाया कि जो आर्य श्रावक है वह क्या होता है, भगवान कहते हैं कि भिक्षु हो, भले ही आर्य श्रावक भिक्षान से जीवन निर्वाह करता है और उसकी बड़ी पुरानी गुदड़ी पहनता है, वह चार धर्मों से युक्त होता है, वह अतः नरक से मुक्त होता है ना। चार धर्मों से युक्त होता है और वह नरक से मुक्त होता है, वह तिरछान योनि से पढ़ने से मुक्त होता है, प्रेत योनि में पढ़ने से मुक्त होता है और नरक में दुर्गति में प्राप्त होने से मुक्त होता है ना। किन चार बातों से, है ना, चार बातों से युक्त होने से, चार पॉजिटिव उसने कल्टीवेट करने से ये चार नेगेटिव अपने आप हट जाएंगे। कौन से चार नेगेटिव, ये चार अपाय गतियां हैं, वह उसमें नहीं पड़ जाएगा, है ना, वह उसमें नहीं पड़ेगा। तो कौन सी चार बातें हैं कि जिसको धारण करने से हम अपाय गति में नहीं पड़ते हैं। तो पहला ही भगवान ने बताया कि भिक्षु आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है ना। ऐसे भगवान अनंत सम्यक संबुद्ध विद्या और आचरण से संपन्न अच्छी गति को ले जाने वाले लोक विदु अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी तथा देव मनसानंद बुद्धो भगवाती, इस प्रकार से बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसकी फिर धम्म के प्रति श्रद्धा अगर युक्त है तो क्या होता है कि वो धम्म को जानता है कि भगवान का धम्म जो है स्वाखात है, संदृष्टिक है, अकालिक है, यही पस्सी को उपन्नायी को कच्चतंग वेदी तब्बो विन्यो, इस प्रकार से वो भली प्रकार से जानता है कि ये जो धम्म क्या है कि विनय लोगों द्वारा साक्षात्कार किया जाने वाला, अकालिक फल देने वाला है, स्वाख्यात है, संदृष्टि की दृष्टि उत्पन्न करने वाला है। तो ये उसकी धम्म जानने से क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये संघ के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है कि भगवान का श्रावक संघ क्या है, अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है ना, सीधे मार्ग पर आरूढ़ है और न्याय मार्ग पर आरूढ़ है, सच्चे मार्ग पर आरूढ़ है। और इसमें जो चार पुरुषों का जोड़ा है, आठ पुद्गल है, यही भगवान के श्रावक संघ है। स्वागत करने के योग्य है, सत्कार करने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है, प्रणाम करने के योग्य है और संसार का अलौकिक अलौकिक पुण्य क्षेत्र है। श्रेष्ठ, उसके बाद उसकी चौथी क्वालिटीज होती है कि वो श्रेष्ठ सुंदर शीलों से युक्त होता है, अखंड अछिद्र निर्मल शुद्ध निर्बाध और विनयों से प्रशस्त अमिश्रित समाधि साधन के अनुकूल, इन चार धर्मों से वह युक्त होता है ना। उसका शील भी क्या होता है कि एकदम अखंड अछिद्र निर्मल होता है, परिशुद्ध होता है। तो ये पहला तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है, धर्म के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है, संघ के प्रति श्रद्धा से युक्त होता है और शील में क्या होता है, परिशुद्ध होता है। तो इन चार धर्मों से यद्यपि वह युक्त होता है, तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु हो, ये जो यह चार द्वीपों का प्रतिलाभ है और ये जो चार धर्मों का प्रतिलाभ है, इनमें चार द्वीपों का प्रतिलाभ चार धर्मों के प्रतिलाभ की एक कला के भी बराबर नहीं। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि चार द्वीपों का राजा भी क्यों ना बन जाए तो भी उससे उसका सुख नहीं प्राप्त होता कि जितना ये चार धर्म हमने अपने जीवन में धारण करने से सुख प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए अगर ये चार धर्मों से कोई व्यक्ति युक्त है तो वह कभी भी चार अपाय गति में नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान ने सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। और अपाय गति में नहीं पड़ने का सुख सबसे श्रेष्ठता है। माने किसका सुख है, श्रोतापत्ति फल का सुख, है ना। फिर दूसरा सूत्र है श्रोतापन्ना, चार धर्मों से श्रोतापन्ना। भगवान बोलते हैं संयुक्त संयुक्त निकाय में जो श्रोतापत्ति संयुक्त है,
उसमें ही दूसरा ओगद सूत्र है, उसमें 4 धर्मों से श्रोतापन्न कैसा होता है उसमें बताया है कि भिक्षु 4 धर्मों से युक्त होने से आर्य श्रावक श्रोतापन्न होता है ना। सीधा सीधा बताया है कि 4 धर्मों से युक्त होने से आर्य श्रावक श्रोतापन्न होता है। फिर वह मार्गभ्रष्ट नहीं हो सकता, परमार्थ तक पहुंच जाना उसका नियत होता है, परम ज्ञान की प्राप्ति उसे अवश्य होती है, मतलब कि सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था उसे अवश्य होती है। इन 4 धर्मों से तो भिक्षु आर्य श्रावक बुद्ध की श्रद्धा होता है। विश्व भगवान सम्मा संबुद्ध विजय जन्म संपन्न बुद्ध भगवान। उसके बाद धर्म के प्रति श्रद्धावान होता है, स्वाखात भगवत। उसके बाद संघ के प्रति श्रद्धावान होता है, सुबड़ी भगवत, और श्रेष्ठ और सुंदर शीलों से परिशुद्ध होता है। तो इन 4 धर्मों से युक्त होने से आर्य श्रावक श्रोतापन्न होता है। भगवान ने यह कहा है। यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले, जिन्हें श्रद्धा, शील और स्पष्ट दर्शन प्राप्त है वे काल में नहीं पड़ते हैं, माने कि ये संसार चक्र में नहीं पड़ते हैं, परम पद ब्रह्मचर्य के अंतिम पद को उन्होंने पा लिया होता है, मतलब पा ही लिया होता है, तो अनंत अवस्था को उन्होंने पा ही लिया होता है। तो इस प्रकार से सीधा सीधा बताया है कि क्या होने से व्यक्ति श्रोतापन्न होता है ना। 3 संयोजन तो ये निगेटिव तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्या डेवलप होता है, तो ये 4 चीजें, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, और वह शीलवान होता है। तो यह जो है हमें समझना है कि 4 बातों से युक्त श्रोतापन होता है। पठम सारिपुत्र सूत्र है, उसके बाद सारिपुत्र एक समय सारिपुत्र स्थविर आयुष्मान आनंद त्रावस्ती में अनाथ पिंड के आराम में जयपुर में विहार करते थे। तब संध्या समय आयुष्मान आनंद ध्यान से उठे, एक और बैठे आयुष्मान आनंद आयुष्मान सारिपुत्र से बोले, आयुष सारिपुत्र, कितने धर्मों से युक्त होने से भगवान ने किसी को श्रोतापन्न बतलाया है जो मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, जिसका परम पद तक पहुंचना निश्चय है, जिसे परम ज्ञान की प्राप्ति होना अवश्य है। आउस आनंद, सारिपुत्र स्थविर कहते हैं, आउस आनंद, इन धर्मों से युक्त होने से भगवान ने किसी को श्रोतापन्न बताया है। आउस आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होता है। उसके बाद धर्म के प्रति श्रद्धावान होता है, साक्षात होता है। उसके बाद संघ के प्रति श्रद्धावान होता है, सुपड़ी बंधु भगवत साधक संघ, और उसका श्रेष्ठ और सुंदर शीलों से वह क्या होता है, परिशुद्ध होता है, उसके शील कभी भी खंडित नहीं होते हैं। आउस इन्हीं 4 धर्मों से युक्त होने से कि भगवान ने क्या कहा है, उस व्यक्ति को कहा है। तो इस प्रकार से ये प्रथम सारिपुत्र सूत्र है। तो दूसरी द्वितीय सारिपुत्र सूत्र में फिर बताया कि श्रोतापन्न के अंग क्या होते हैं, तो उसी में श्रोतापति संयुक्त में ये सब सूत्र है। तो एक और मतलब एक सायं समय में वही वार्तालाप हुआ, आनंद तबीर भगवान सारिपुत्र से बोले कि आयुष्मान सारिपुत्र से भगवान बोले, सारिपुत्र जो श्रोतापन्नी अंग होता है वह क्या होता है, और श्रोतापति अंग कहा कि किसको कहा जाता है और क्या होता है। तो बनते सारिपुत्र का सहवास, सत्पुरुष का सहवास ही श्रोतापति अंग है। श्रोतापति का अंग क्या होता है कि सत्पुरुष का सहवास। श्रोतापति का अंग माने कि उसकी भावना, श्रोतापति की भावना कहाँ से शुरू हो जाती है, तो जो अपनी सत्पुरुष का जिसको सहवास मिल जाता है, कल्याण मित्र का जिसको सहवास मिल जाता है, वो क्या होता है, श्रोतापति के अंग में वह सत्पुरुष का सहवास ही श्रोतापति का अंग होता है। उसके बाद सद्धर्म का श्रवण ही श्रोतापति का अंग है। श्रोतापति का अंग क्या है, फिर से सद्धर्म का श्रवण करना। उसके बाद अच्छी तरह मनन करना ही श्रोतापति अंग है, माने कि अच्छे से योनिसो मनसिकार करना, यह भी क्या है, श्रोतापति का अंग है। और धर्मानुधर्म परिपत्ति के धर्मानुकूल आचरण करना ही श्रोतापति अंग है। कि केवल सहवास मिलना, सत्पुरुष का सहवास मिलना, कल्याण मित्र का सहवास मिलना पर्याप्त नहीं है, तो उससे धर्म सुनना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि बहुत बार लोग तो धर्म सुनते हैं, लेकिन केवल सुनना मतलब कि केवल सुनना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड हो रहा है धर्म, तब जाके उसको कहा जाता है कि वो धर्म सुन रहा है ना। अभी अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ तो रहा है, और समझने के बाद फिर आता है कि उसको चिंतन मनन करना, कि अच्छे से अपने काया से, अपने मन से उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना, है ना। उसको योनिसो मनसिकार कहा है। तो मनसिकार करना ही सुसुप्ति का अंग है। उसके बाद योनिसो मनसिकार कर लिया, और धम्मानुधम्म बड़ी वृत्तियां, माने कि जो साक्षात्कार करना,
कि जो चार आर्य सत्य का साक्षात्कार करना, न दुःख दुःख समुदय दुःख निरोध दुःख निरोध परिपरिगामी। तो इस प्रकार से यह क्या है, श्रोतापति का अंग होता है। ठीक है सारिपुत्र, ठीक है। सत्पुरुष का सहवास मतलब सत्पुरुष का सहवास भी वो फिर से रिपीट करते हैं कि श्रोतापति अंग है, शब्दम श्रवण करना श्रोतापति अंग है, योनिसो मनसिकार करना श्रोतापति अंग है, उसके बाद धम्मानुधम्म बड़े बतिया करना श्रोतापति का अंग है। और फिर सारिपुत्र जो स्रोत स्रोत कहा जाता है, स्रोत स्रोत कहा जाता है, वह स्रोत क्या है? तो बनते यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही स्रोत है ना। स्रोत क्या है, प्रवाह क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही स्रोत है। जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि से। ठीक है सारिपुत्र, ठीक है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही स्रोत है। तो फिर वह क्वेश्चन करते हैं कि सारिपुत्र, जो श्रोतापन्न कहा जाता है वह श्रोतापन्न क्या होता है? तो बनते जो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग से युक्त है वही श्रोतापन्न कहा जाता है। जो आयुष्मान इस नाम के इस गोत्र के हैं उनको श्रोतापन्न व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि श्रोतापत्ति के अंग क्या होते हैं, कि पहले तो धम्मों को अच्छे से श्रवण करना, और उसके बाद श्रोतापत्ति की क्वालिटीज क्या होती है, कि जो बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होता है, धर्म के प्रति श्रद्धावान होता है, संघ के प्रति श्रद्धावान होता है और शीलवान होता है। इन चार धर्मों से युक्त व्यक्ति क्या होता है, श्रोतापन्न होता है ना। तो ये जो चार अंग है यह क्या है, श्रोतापन्न बनने के लिए आवश्यक है। कल्याण मित्र की संगति, सद्धम्म श्रवण करना, योनिसो मनसिकार करना और धम्म का साक्षात्कार करना। ये चार बातें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इन तीन संयोजनों को हटा सकते हैं। कौन तीन संयोजनों को, सत्या दृष्टि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श। अभी तीन अंग हट गए तो क्या हो जाएगा, उसमें चार अंग उत्पन्न हो जाएंगे, चार धर्म का उसको लाभ हो जाएगा, प्रतिलाभ हो जाएगा। वह क्या है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा और शीलवान होना। तो इस प्रकार से यह बार बार कहा गया है इस श्रोतापति श्रीयुक्त में। तो हमेशा हमें याद रखना है कि क्या होता है, कि बहुत बार हम केवल सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श इसमें फंस जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्वालिटीज जो है उसको डेवलप करने में भूल जाते हैं। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि हमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न तब होगी जब हम साक्षात्कार करेंगे धम्म का, धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तब होगी जब हम साक्षात्कार करेंगे धम्म का, संघ के प्रति श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब हम साक्षात्कार करेंगे संघ का, है ना। तो ये बुद्ध धम्म संघ क्या है हमें अच्छे से समझना है। हम तो पता है कि ये इति विश्व भगवान सम्मा संबुद्ध, ये जो है बुद्ध है, ये स्वाकातो भगवता धम्मो, ये जो धम्म है, सुबड़ी पद्म भगवतो सावक संघ है। लेकिन क्या कारण होता है, कि क्या क्या चीज होती है कि कोई व्यक्ति जो है, श्रोतापन्न व्यक्ति है, उसकी इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है ना। शीलवान होता है तो हम समझ सकते हैं कि उसको अभी चिकित्सा खत्म हो जाती है, उसकी सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है, शीलव्रत परामर्श खत्म हो जाता है, तो वो शीलवान होता है अपने आप, क्योंकि उसको शील समझ में आ जाता है। क्यों उसको शील समझ में आ जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि उसको ये समझ में आता है कि जैसे मैं दूसरों के दुख समझ में आ जाते हैं, है ना, दूसरों के सुख समझ में आ जाते हैं, है ना। तो यह मैं अगर हिंसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, उस प्राणी को दुख पहुंचेगा, है ना। तो दुख पहुंचेगा, इसीलिए वह प्राणी हिंसा नहीं करता है ना। तो वह क्या होता है, शील में प्रतिष्ठित होता है। क्यों प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि दुख उसने जान लिया, है ना। क्यों दुख उसने जान लिया, दूसरों का दुख उसने क्यों जान लिया, क्योंकि उसने खुद के दुख को जान लिया, माने कि दुख आर्य सत्य को उसने जान लिया, है ना। उसके बाद दुख के कारण को उसने जान लिया कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे भी उसका कर्मों का विपाक मिल जाएगा, और वो सामने वाला व्यक्ति है वो भी क्या हो जाएगा, दुखियारा हो जाएगा। तो उसके दुख का कारण जान लिया कि उसकी संपत्ति अगर मैंने हड़प कर ली, उसकी अगर मैंने हिंसा कर ली तो उसको दुख होगा। दुख के कारण को जान लिया, दुख समुदाय आर्य सत्य को जान लिया, इसलिए वो दुखियारा लोगों को नहीं करेगा, है ना। इस प्रकार से वो व्यभिचार नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ किसी ने व्यभिचार कर लिया तो मुझे दुख होगा, उसी प्रकार मैं दूसरों के पार्टनर के साथ व्यभिचार करूंगा तो उसको दुख होगा। तो ऐसा समझते हुए वो दूसरों को दुखी नहीं करता है और शील में प्रतिष्ठित होता है। ठीक मूसा वादा का उसी बात है कि दूसरों को झूठ, मेरे साथ अगर कोई झूठ बोलेगा तो मुझे दुख होगा, इसीलिए मैं दूसरे के साथ झूठ बोलूंगा तो वह भी दुखियारे होंगे, इसीलिए दूसरों को दुख नहीं
होता था, वह करुणावान होने की वजह से शील पालन करने लगता है ना? तो ये हम समझ पाते हैं कि शील पालन कैसे शील उसके परिशुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद अ, रही बात बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा की, तो हमें अच्छे से समझना है कि क्या कारण होने की वजह से वह व्यक्ति श्रद्धापन्न व्यक्ति बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है ना? तो हमें समझना है ना? वैसे तो इसका हमें अंतर डीप जाके चिंतन मनन करना चाहिए कि मतलब उस व्यक्ति को सही मायने में जो श्रद्धापन्न व्यक्ति होता है, उसको सही मायने में बुद्ध क्या है, वह समझ में आते हैं, है ना? बुद्ध क्या है, वह समझ में आने के कारण अपने आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि बुद्ध कौन है? सिद्धार्थ राजकुमार है, 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, तब जन्म वो राज्य करते थे, है ना? 29 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर लिया, सिद्धार्थ से सिद्ध सन्यासी बन गए और फिर उन्होंने 35 साल की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और 80 साल की आयु में वह महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। तो यह बुद्ध है। इस प्रकार से हम समझते हैं। हमें लगता है कि वह क्या है? एक कैरेक्टर है ना? एक एक क्या है? पात्र है कि जो आज से अतीत में हो गया था, है ना? अतीत में कोई तो भी व्यक्ति हो गया था और वह व्यक्ति क्या है? बुद्ध है। इस प्रकार से अगर कोई किसी की धारणा बन जाती है तो वह क्या है? बुद्ध को अच्छे से नहीं समझा है, बुद्धत्व को अच्छे से नहीं समझा है। तो किस प्रकार से श्रोतापन्न व्यक्ति बुद्धत्व को समझता है ना? तो है ना? किस प्रकार से समझता है कि उसकी श्रद्धा जो है बुद्ध के प्रति उत्पन्न, ऐसा नहीं है कि पास्ट में हो गया तो इसके कारण उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा है। वह जानता है कि बुद्ध यह कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध क्या है? यह क्वालिटीज है। यह क्या है? एक व्यक्तिमत्व है ना? तो वह उस व्यक्तिमत्व को जानता है, अपने अंदर जानता है, अपने धर्म का साक्षात्कार करते हुए जानता है कि यह क्या है? बुद्धत्व की अवस्था है। श्रोतापन्ना सकृतागामी अनागामी अनंत अवस्था। यह क्या है? दुख मुक्ति की अवस्था है कि जो भगवान है, जिन्होंने पूरी वासनाएं खत्म कर दी, मैंने भी उस प्रकार की वासना खत्म कर दी। जो बुद्ध की क्वालिटीज है, वो कैरेक्टरिस्टिक अब भी मुझ में भी उत्पन्न होने लगी है। इस प्रकार से वह जानता है कि बुद्धत्व अभी सामने है ना? बुद्धत्व की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, है ना? वह पास्ट में कोई बुद्ध हो गया है, कोई व्यक्ति बुद्धत्व हो गया है, भविष्य में कोई व्यक्ति बुद्धत्व हो जाएगा, इसीलिए वो उनके प्रति श्रद्धावान नहीं होता। उसको बुद्धत्व समझ में आता है कि यह क्या है कि उसके प्रति श्रद्धा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा माने कि किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, व्यक्तिमत्व के प्रति श्रद्धा है। और क्यों व्यक्तिमत्व के प्रति श्रद्धा है? क्योंकि उसने उस व्यक्तिमत्व को चखा है, उसका स्वाद उस व्यक्तिमत्व का चखा है ना? तो इसीलिए उसके प्रति वो श्रद्धा उत्पन्न होती है ना? कि भगवान फिर बुद्धत्व को समझ में आने की वजह से बुद्ध के प्रति श्रद्धा समझ में आते हैं। जिस प्रकार से हम समझते हैं ना, इति पिसो भगवारं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदो अनुपरुपुरी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। तो वह अलग अलग प्रकार से उसको समझता है। हम जिस प्रकार से समझते हैं उस प्रकार से नहीं समझता। हम तो केवल चिंतन मनन करने से समझते हैं, लेकिन वह जो श्रद्धापन्न व्यक्ति है वह अलग प्रकार से उसको समझता है। तो क्या होता है? उसको बुद्धत्व समझ में आने की वजह से अच्छे से उसकी अपने आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर धम्म के प्रति श्रद्धा उसकी कैसे उत्पन्न होती है? तो धम्म तो सीधा ही है, जैसे जो धारण करता है धम्म, तो उसको अपने आप धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार से ये धम्म की वजह से मैं दुख को समझ पा रहा हूँ, दुख के कारणों को समझ पा रहा हूँ। उस दुख के कारणों को अगर मन में उत्पन्न नहीं किया तो दुख मेरे जीवन में नहीं उत्पन्न होगा। दुख निरोध आर्य सत्य को समझना है और दुख निरोध का करने का मार्ग जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको समझना है ना? इस प्रकार से वो धम्म को समझता है। और सीधे सीधे भाषा में कहे तो धम्म माने की क्या है कि वो कार्य कारण भाव को समझता है। किस कार्य कारण भाव को समझता है? दुख के कार्य कारण भाव को समझता है, सुख के कार्य कारण भाव को समझता है ना? दोनों कार्य कारण भाव को समझता है, दुख के और सुख। तो इसीलिए दुख की ओर जाने वाला रास्ता समझता है, सुख की ओर जाने वाला रास्ता समझता है ना? इस प्रकार से कार्य कारण भाव समझने की वजह से वह दुख की ओर जाने वाले कर्म अकुशल कर्म है, सुख की ओर ले जाने वाले कर्म क्या है? कुशल कर्म है। इसीलिए उसको कर्म सिद्धांत समझ में आता है।
तो उसीलिए कर्म सिद्धांत का साक्षात्कार होने की वजह से उसको धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। कार्य कारण भाव, चार आर्य सत्य का कारण कारण भाव उसको समझ में आने की वजह से धम्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से भगवान का धम्म स्वाक्षात है, समदृष्टि दृष्टि उत्पन्न करने वाला है ना। औपनायक हो, अकालिक है, औपनायक हो है, पचतंग विधि तब वो विनियम होती है, विधि पुरुष द्वारा जानने वाला है, तो उस प्रकार से उसके धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है ना। अभी ये बुद्ध के प्रति श्रद्धा, हाँ बुद्ध तो समझ में आ गया। धर्म के प्रति श्रद्धा, हाँ कार्य कारण भाव समझ में आ गया, धर्म के प्रति श्रद्धा। अभी उसको क्या समझ में आता है कि वो संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसमें से एक चीज ऐसी है कि उसको ये समझ में आता है कि ये जो मार्ग है, ये जो चार आर्य अष्टांगिक चार आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही मुझे दुख की मुक्ति की ओर ले जाएगा। एकायनो मग्गो, एक ही मार्ग है, उसमें समझ में आता है ना। एकायनो मग्गो है सत्तानंद विशुद्धियाय शोक शोक परिदेवा समतिक्कमाय दुख दोमन सानगतमाय यदि बैठाना, ये जो श्रुति से जादू होता है और जो विपස්සना की राह पर ले जाता है, जो भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वही एकायन मार्ग है कि जो दुख से मुक्त हमें कराएगा। तो उसको पूरा अच्छे से क्या हो जाता है, ये समझ में आ जाता है। ये समझ में आ जाने से वह मार्ग किसने बताया है, वह मार्ग बुद्ध ने हमें बताया है। जो बुद्ध व्यक्ति हुआ था, है ना, सम्यक संबुद्ध हुआ था, उसने बताया है। तो उसने जो श्रावक संघ बताया है, उस श्रावक संघ में बहुत सारे ऐसे श्रावक संघ हैं जो श्रोताबल सकृतगामी अनागामी अनंत की अवस्था में पहुंचे हैं। तो वह उसको समझ में आता है कि यह जो व्यक्ति है, ये जो चार आर्य सत्य हैं, ये बुद्ध के कारण मुझे समझ में आ गए हैं। और जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वह क्या है, संघ का हिस्सा है। भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ है, उपासक संघ है, उपासिका संघ है। तो ये चार श्रावक संघ है भगवान बुद्ध के। तो इन श्रावक संघ को ये मार्ग समझ में आ जाता है, सभी को ये मार्ग समझ में आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उनको बताया है। यह मार्ग जो है मैंने नहीं ईजाद किया है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। अगर उसके प्रति मैं मेरे का भाव है, तो क्या है कि उसके संघ के प्रति कभी भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है ना। संघ के प्रति श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है, वह अपने आप को भिन्न नहीं समझता है ना। ये जैसे कि संघ भेद का कृत्य कौन करता है, कि जिसको संघ समझ में नहीं आता वही संघ भेद का कृत्य करता है। जैसे देवदत्त ने किया था। देवदत्त कोई निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट होना चाहता था बुद्ध के, मतलब बुद्ध के जैसा बनना चाहता था। तो उसने खुद का संघ निर्माण कर लिया, संघ को फूट डाल दी, अलग से संघ निर्माण कर लिया। और वो समझता था कि अभी मैं इस संघ की देखभाल करूंगा, लेकिन उसको सही मायने संघ नहीं समझ में आया था, है ना, क्योंकि वो श्रोतापन्न भी नहीं था। तो क्यों संघ समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारे व्यक्तिमत्व को हमें समझता है, हमारा अस्तित्व हमें समझ में आ जाता है ना। जैसे सत्कार दृष्टि रहेगी तो वह कुछ ना कुछ अहंकार उसमें रहेगा। अहंकार रहेगा तो वो खुद को अपने आप को भिन्न दिखाएगा। किससे भिन्न दिखाएगा, इस श्रावक संघ से वो खुद को अपने आप से भिन्न दिखाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर कोई श्रावक संघ से भिन्न दिखाएगा तो वह उसको संघ नहीं समझ में आता है। वह क्यों होता है, सत्कार दृष्टि के कारण होता है। तो इसीलिए जिसकी सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है, जिसका अहंकार खत्म हो जाता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, जो अपने आप का अस्तित्व समझ में आता है उसको कि मैं क्या हूँ, है ना, उसको समझ में आ जाता है मेरा अस्तित्व कुछ है ही नहीं। इन इन चीजों की वजह से, जैसे इन इन चीजों की वजह से मेरा अस्तित्व है, और ये चीजें नहीं रहेंगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक आदि मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का अस्तित्व है, तो अगर वो मोमबत्ती जलते 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 जाएंगे और उसका पूरा मोम खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, वो बुझ जाएंगे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि अ, मतलब एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, चलता चलता जाएगा, दूसरे प्रकाश से क्या हो जाएगा, दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम पंखा घूमते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलता है, फिर लाइट से हम फिर से एनर्जी कलेक्ट करके उससे क्या कर सकते हैं, फिर से एनर्जी बना सकते हैं। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसा ही हमारा जो अस्तित्व है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से बदल रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है ना। तो इस प्रकार से
मेरा अस्तित्व क्या है कि ये जो पृथ्वी धातु इकट्ठा हुई है, आप धातु इकट्ठा हुई है, तेज धातु इकट्ठा हुई है, वायु धातु इकट्ठा हुई है, और इनका जो चलने का साइकिल है, उससे क्या हो जाएगा, एक ऊर्जा बनी है, उससे उस ऊर्जा का नाम है मन, है ना, नाम जिसको कहा जाता है माइंड, उसको कहा जाता है। और ये नाम रूप की श्रृंखला चल रही है, साइकिल चल रही है, चल रही है। जब ये नाम रूप की साइकिल रुक जाएंगे तब क्या हो जाएगा, मेरा जो अस्तित्व है बदल जाएगा, दूसरा अस्तित्व हो जाएगा। तो उसको अपने अस्तित्व का समझ में आ जाता है, वो यह नहीं समझता है कि मैं यह नाम रूप हूँ, है ना, या फिर मैं ये जो समझो परमानंद हूँ, इस प्रकार से वो नहीं समझता है। मैं एक सन्यासी हूँ, या फिर मैं एक गृहस्थ हूँ, या फिर मैं एक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस प्रकार से वो नहीं समझता, इस प्रकार से भेद नहीं करता। वह केवल और केवल समझता है कि नाम और रूप का प्रपंच है, और इसके अलावा इस जगत में मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो वह अपना अलग से अस्तित्व सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता है ना। उसको पता होता है कि मेरा अस्तित्व मुझे किसके कारण पता चल गया है, तो धम्म के कारण मुझे मेरा अस्तित्व पता चल गया है, बुद्ध के कारण मुझे मेरा अस्तित्व पता चल गया है ना। ये दुख मुक्ति के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसके कारण मुझे मेरा अस्तित्व का पता चल गया है। तो उसके सही अस्तित्व का उसको पता चलने के कारण वह समझता है कि मेरा अस्तित्व इस संघ से मेरा नहीं है ना। मुझे जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पता चला है, मुझे जो चार आर्य सत्य पता, वो केवल और केवल बुद्ध के बाद जो उत्पन्न हुए भिक्षु है, बुद्ध के द्वारा प्रतिष्ठित किए हुए जो बुद्ध के भिक्षु है, उनके द्वारा मुझे पता चला है, या फिर बुद्ध के द्वारा मुझे पता चल गया है। तो सभी जो श्रावक संघ है, उनको केवल और केवल बुद्ध के द्वारा वो मार्ग पता चल गया है, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, ये भी रोल नहीं है, इस प्रकार से उसको समझ में आता है। तो उसको ना तो ज्ञान का घमंड होता है, क्योंकि वह ज्ञान ना तो उसका होता है, क्योंकि अगर कोई समझता है कि यह ज्ञान मेरा है, तो वह भी क्या है, सबका दृष्टि ही है, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है। तो वो ज्ञान भी जो मैं मेरा कह रहा हूँ, तो मैंने किसी किताब से पढ़ा है, किसी व्यक्ति से मैंने सुना है, और मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं खुद इजाद कर रहा हूँ। लेकिन मैं चिंतन मनन भी क्यों कर रहा हूँ, कि दो चीजें मुझे पता है, तब जाके मैं उसका कॉम्बिनेशन करके तीसरा चीज निकाल रहा हूँ, जिसको चिंतन मनन कर रहा हूँ। तो वह समझता है कि ये जो चिंतन मनन करने की प्रक्रिया है, अगर पहले किसी ने नहीं की होती, ये जो ज्ञान अगर किसी ने डेवलप नहीं किया होता, तो मैं अभी ये चीजें नहीं कर पाता, है ना, मेरा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, मेरा ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार से मैं मेरे का भाव उसका नहीं रहता है। तो इसीलिए वो संघ का हिस्सा अपने आप को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसको वो ज्ञान जो है, सही ज्ञान जो है, सही ज्ञान का साक्षात्कार होता है, और वो ये सही ज्ञान बुद्ध ने खोज निकाला है। इसीलिए बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है, और वह बुद्ध की ज्ञान को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से संघ माने की संघ माने की क्या है, कि बुद्ध बुद्ध के अलावा किसी का अस्तित्व नहीं है ना, ऐसा समझ में आ जाता है। बुद्धत्व है ना, बुद्धत्व के द्वारा किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा समझ में आ जाता है। और वह अपने आप को संघ से परे नहीं समझता। संघ से अगर परे समझता है, इसका मतलब क्या है कि वह संघ के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न कर रहा है, वह अपने आप को संघ का हिस्सा समझता है। और जो संघ के सदस्य हैं, उनको भी क्या करता है, वह हंसी खुशी मुदिता के साथ उनके साथ व्यवहार करता है, करुणा के साथ उनके साथ व्यवहार करता है, मैत्री के साथ उनके साथ व्यवहार करता है ना। तो इसीलिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यह भी क्या है, संघ में। इसीलिए भगवान ने कहा है कि क्या है, सुखा संघस्य सामग्री, संघ का साथ रहना सुख के समान है, क्योंकि उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा गुण डेवलप हो जाते हैं। तो यह जो चीजें करने से उसके मन में क्या होता है, हमेशा प्रमोदित भाव होता है। प्रमोदित भाव होने के कारण वो प्रीति सुख का अनुभव करता है इस काया के द्वारा। इसीलिए उस प्रीति सुख के सहारे ही वो अपना पूरा जीवन भर प्रीति सुख के अवस्था में रहता है ना। इसीलिए उसको श्रोतापन्न कहा है। ये केवल क्या है कि उसको आपको सिटिंग मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल गंभीर बनना है ना। गंभीर बनने में स्वदेशी नाम, गंभीर प्रज्ञा से अगर आपने इसको जान लिया, तो आप श्रोता बनने की अवस्था प्राप्त कर सकते हो, कि बुद्ध क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है, सत्ता दृष्टि क्या है, विचिकित्सा क्या है, शीलवत परामर्श क्या है, उसको केवल और केवल धर्म चिंतन मनन करके, और भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, उसको धर्म समाधि
है ना। धम्म समाधि का माने कि धम्म माने कि क्या है, गहन चिंतन मनन। गहन चिंतन मनन से मन जो है प्रक्षुब्ध होने लगता है, उसको धम्म समाधि कहते हैं। तो धम्म समाधि करके गहन चिंतन मनन करते गंभीर प्रज्ञा से जानते हुए भी क्या हो सकता है, हम केवल और केवल चिंतन मनन के सहारे मन के जो अकुशल सत्कार दृष्टि है, विचिकित्सा है, शीलव्रत परामर्श से इन तीन संयोजनों का प्रहरण कर सकते हैं। इसीलिए उनको दृष्टि प्रहातव्य कहा है कि दृष्टि से, दृष्टि उत्पन्न होने से प्रहार होने वाले संयोजन कहा है। तो जिसकी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, दृष्टि कैसे उत्पन्न हो जाती है, धम्म श्रवण करके, सही मायने में धम्म श्रवण करके, धम्म का सही मायने में चिंतन मनन करके उसकी दृष्टि उत्पन्न होती है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से उसको मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता, और वो तीन संयोजन खत्म हो जाती है, उसको सही दुख मुक्ति का रास्ता पता चल जाता है ना। तो इस प्रकार से वह जो है श्रोता बनने की अवस्था में पड़ जाता है। श्रोता बनने की अवस्था में पढ़ने से बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वह बहुत ही बहुत शीलवान होता है ना। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि समझ में आ जाने से उसको बुद्ध समझ में आ जाते हैं, सम्यक संकल्प समझ में आने से, सम्यक संकल्प समझ में आ जाने से उसको धम्म समझ में आ जाता है, ऐसा भी समझ कह सकते हैं। और सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका समझ में आने से उसको संघ समझ में आ जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग समझ में आने से उसको बुद्ध धम्म संघ तीन रत्न अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और शील भी उसको अच्छे से प्रतिष्ठित वो होने लगता है, क्योंकि शील अगर पालन करेगा, शील अगर खंडित करेगा तो खुद भी दुखियारा होगा, दूसरों को भी दुखियारा होगा, या दूसरों को भी दुखियारा करेगा, उसको साफ साफ समझ में आ जाता है। तो जो श्रोतापन्न व्यक्ति होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, कि पहली बात है कि वो, उसका सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत खराब परामर्श खत्म हो जाते हैं। ये तो निगेटिव है, ये तो हो गए, बाहर हो गए, लेकिन अपना ये तो तुम्हारा अस्तित्व था ही नहीं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व क्या है, बुद्ध तो तुम्हारा अस्तित्व है। तो वह जानना, बुद्ध को जानना, धम्म को जानना, संघ को जानना, सही मायने में शीलों को जानना श्रोतापन्न व्यक्ति की क्वालिटीज होती है ना। कोई कहे कि ये हटाना उसकी क्वालिटीज होती है, तो वो नहीं है उसकी क्वालिटी, है ना। समझो कोई अच्छा क्लीनर है, क्लीनर है, झाड़ू मार रहा है, तो अच्छा झाड़ू मारने का मतलब क्या होता है कि कचरा हटाना ही अच्छा झाड़ू मारने वाला नहीं होता है। उस रूम को क्लीन करने वाला, उस रूम में जैसे कि मानिए कि तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है, इस प्रकार से अगर कोई साफ कर रहा है तब हम उसको कहेंगे कि यह क्या है, कुशल सफाई करने वाला व्यक्ति है। केवल 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 उसको साइड में कर देने से, कचरा साइड में कर देने से क्या हो जाएगा, उसको कुशलता आ गई है, निपुणता आ गई है, ऐसे नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई श्रोतापन्न व्यक्ति है तो केवल और केवल सत्कार दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श खत्म हो जाएंगे तो श्रोतापन्न व्यक्ति होगा, वो तो होगा। लेकिन वो तो साइड, कचरा तो साइड होगा तभी जाके फर्श में हम चित्र देख पाएंगे, लेकिन जो परिशुद्धता है वो किससे होगी, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा, और शीलवान होना। इन चार क्वालिटीज है तो क्या होता है कि वह व्यक्ति श्रोतापन्न कहलाता है। और क्या होते हैं, लोग कहते हैं कि जो श्रोतापन्न व्यक्ति होता है वो कभी नरक में नहीं पड़ता है ना, वो कभी चार अपाय गति में नहीं पड़ता। लेकिन हमने जैसा संयुक्त निकाय में स्वतःपति संयुक्त में देखा है कि पहला ही जो सूत्र है राज सूत्र में, उसमें साफ साफ बताया है कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा और शीलवान होने की वजह से कोई व्यक्ति अपाय गति में नहीं जाता। तो अपाय गति में नहीं जाने के लिए ये चार धर्म जो है, सद्धर्म जो है डेवलप होनी चाहिए अपने अंदर। ये चार सद्धर्म डेवलप है तो अपने आप दुर्गति में नहीं जाओगे। और ये चार धर्म अगर आपने सही मायने में जान लिए तो आपकी सत्या दृष्टि विचिकित्सा परामर्श अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसीलिए जो श्रद्धा संपत्ति भगवान ने बताया है उसको धारण करते हुए, उसको डेवलप करते हुए, प्रज्ञा के साथ श्रद्धा को बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इंद्रियों के समान करने की भावना ही बताई है, तो श्रद्धा इंद्रियों को समान करने के लिए, श्रद्धा इंद्रियों और प्रज्ञा इंद्रियों को समान करने के लिए विशुद्ध मग्ग में कहा है। तो हमें हमेशा प्रज्ञा और श्रद्धा के साथ बुद्ध धम्म संघ को समझना है, प्रज्ञा और श्रद्धा के साथ हमें शील को समझना है, तो ही हम अपने आप में श्रद्धापन्न की अवस्था में पहुंचते चले जाएंगे, है ना। और श्रद्धा और प्रज्ञा है तो ही हम क्या करेंगे, सही मायने में योनिसी मन से कार्य कर पाएंगे। श्रद्धा और प्रज्ञा है तो ही हम सही मायने में जो धम्मानुधम्म बड़ी पत्तियां है वह कर पाएंगे, धम्म का साक्षात्कार कर पाएंगे। प्रज्ञा ही नहीं तो धम्म साक्षात्कार कैसे करेंगे।
प्रज्ञा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो योनि से मनसिकार कैसे करेंगे? प्रज्ञा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो धम्म श्रवण कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से जो श्रोतापत्ति के अंग हैं वो भी कैसे होते हैं कि कल्याण मित्र का मिलना, उसके बाद सद्धम्म श्रवण करना, उसके बाद योनि मनसिकार है, और उसके बाद धम्मानुधम्म पढ़ितव्य। तो ये चार अंग भी कैसे डेवलप होते हैं? श्रद्धा और प्रज्ञा के साथ ही डेवलप होते हैं, है ना। तो श्रद्धा और प्रज्ञा है तो अपने आप आपको वो प्रमोदित अवस्था मिल जाती है। फिर सकृतगामी में भी क्या होता है, श्रद्धा और प्रज्ञा और बलवान हो जाते हैं। अनागामी में समाधि का रोल वहां पे होता है, अनागामी में समाधि की आवश्यकता होती है, और फिर अरंत में गहन समाधि की आवश्यकता होती है, तो लोकोत्तर समाधि की आवश्यकता होती है। तो यह जो है थोड़ा सा भेद है। इसीलिए हमें केवल श्रद्धा और प्रज्ञा, दो इंद्रियों को परिपुष्ट करने की भावना करनी चाहिए, और उसके लिए आप धम्म श्रवण कीजिए, बार बार योनि से मनसिकार अच्छे कीजिए, धम्म का चिंतन गहन मनन अच्छे से कीजिए, है ना। और चार आर्य सत्य का चिंतन मनन करेंगे, जब भी ध्यान करेंगे तो क्या करना है, जब भी ध्यान करेंगे तो चार आर्य सत्य का ही चिंतन मनन करेंगे। चार आर्य सत्य में किस प्रकार से, चाहे वो कायानुपश्यना हो, चाहे वो वेदनानुपश्यना हो, चाहे चित्तानुपश्यना हो, चाहे गमनानुपश्यना, उसमें चार आर्य सत्य को ही जानना है ना। तो इस प्रकार से चार आर्य सत्य जानने से, आर्य अष्टांगिक मार्ग को जानने से अच्छे से हम बुद्ध के प्रति, बुद्ध को जान सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं, संघ को जान सकते हैं, और शील में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, श्रोता बनने की अवस्था में जा सकते हैं। धर्म का चिंतन मनन भी करने से हम श्रोता बनने की अवस्था में जा सकते हैं। तो सही मायने में योनि धम्म श्रवण करते हुए, योनि से मनसिकार अच्छे से करते हुए हमें क्या करना है, धम्म का साक्षात्कार करना है, चार आर्य सत्य का गंभीर प्रज्ञा से साक्षात्कार करना है। तो इसीलिए अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि श्रोता बनने की क्वालिटीज क्या होती है, तो जाके हम उसको डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से श्रोता बन सकते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि श्रोता कैसे बना जाता है, तो बनना है, निर्वाण पाना है, तो कैसे श्रोता बनना है ना। तो इसीलिए श्रोता बनना है, तो जैसे किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या आ जाता है, मेडिकल जाने से, एमबीबीएस करने से कैसे डॉक्टर बनता है, उसको पता ही नहीं पूरी प्रोसीजर। केवल डॉक्टर बनूंगा मैं, फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, ये तो सत्या दृष्टि होगी, है ना। तो इस प्रकार से समझते हुए श्रोतापन्न के अंग क्या है, और उसको वर्तमान में मैं कैसे भावित कर सकता हूँ, आज मैं कैसे बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हो सकता हूँ, कैसे धर्म के प्रति श्रद्धावान हो सकता हूँ, कैसे संघ के प्रति श्रद्धावान हो सकता हूँ, कैसे मैं शीलों में प्रतिष्ठित हो सकता हूँ। तो इसको आज के दिन ही करना है, मतलब कल भी जब आएगा तो आज ही आएगा। तो इसीलिए वर्तमान में जितना 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 ये श्रद्धा उत्पन्न करते जाएंगे, धर्म का चिंतन मनन करके, प्रज्ञा प्रज्ञा से सत्या दृष्टि विचिकित्सा शीलव्रत परामर्श खत्म करते जाएंगे, तो अपने आप दोनों अंग परिपूर्ण होते चले जाएंगे। श्रद्धा और प्रज्ञा से हम धीरे 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 निर्वाण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।